एक छोटे भाई बड़े भाई का प्यार खत्म हो चुका है। एक पिता एक पुत्र का प्यार खत्म हो चुका है। एक चाचा भतीजे का प्यार खत्म हो चुका है। एक बेटी एक माँ का प्यार खत्म हो चुका है। एक बहू एक सासू का प्यार खत्म हो चुका है। उस प्यार को वापस लाने के लिए ऐसे मंचों की जरूरत है, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। किसी मंच से आपको दिखाया जाता है और जो दिखाया जाता है वो सत्य है। आपके बगल में जिसे हम श्री अयोध्या धाम के नाम से जानते हैं, बहुत दूर नहीं है, वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अवतार लिए थे। हम आज एक अंगुल जमीन के लिए अपने भाई के खून के प्यासे हो जाते हैं, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ जी के पुत्र थे, जिनका सुबह रात पाठ होना था, जिनका रात तिलक होना था। उन्होंने अयोध्या को त्याग करके अपने राजमहल को त्याग करके क्या कारण था कि 14 वर्ष के लिए उन्हें बन जाने का काम किया। आज वही चीज हमें याद करना पड़ेगा। अपनी सौतेली माँ के कहने पे आज हम अपनी माँ सभी माँ की बात नहीं मानते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपनी सौतेली माँ के कहने पे 1-2 वर्ष के लिए नहीं, 1-2 महीने के लिए नहीं, 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए अपने राजपाट को त्याग करके और बन जाने का काम किया। इतने नहीं, ऐ मेरी बहनें, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिनके हाथ की मेहंदी नहीं सूखी थी वो माता जानकी, जो नई नवेली दुल्हन थी अयोध्या की, उन्होंने अपने राज को त्याग करके अपने पति का परवाह किया और राजमहल को त्याग करके वो भी बन जाने का काम किया। वो आपको याद करना पड़ेगा। छोटे भाइयों, आपको भी याद करना पड़ेगा कि लखनलाल के लिए कोई आदेश नहीं था कि तुमको भी बन जाना है या आपको भी बन जाना है। ना, वो तो अपने भाई की मोहब्बत में अपने ऐशो आराम को त्याग करके, राजमहल को त्याग करके वो भी अपने भाई के साथ बन चले गए। इस चीज को इस कलयुग में याद करना पड़ेगा। और जिनके लिए उनकी माँ कैकेयी जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को अयोध्या से बन जाने के लिए उनके पति महाराज दशरथ जी से आदेशित कराया था, उनका सगा बेटा वो भरतलाल जब उसे पता चला, अपने ननिहाल में थे, तो विकल हो पड़े, रो पड़े, भाग पड़े और जाकर के अयोध्या में अपनी माँ को जितना उन्हें कहना था कह करके और फिरो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पीछे भाग पड़े। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को वापस लाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन क्योंकि उनके पिता ने उन्हें आदेश दिया था, वो वापस नहीं आए और भरतलाल जी को उनके खड़ाऊ को लेकर के वापस आना पड़ा। और 14 वर्ष तक भरतलाल जी ने उस गद्दी पे बैठ करके राज नहीं किया, खड़ाऊ को गद्दी पे रख करके और अपना जमीन पे बैठ करके अपने भगवान अपने भाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के उसमें अपनी गुजार दी 14 वर्ष। इसलिए भाइयों, आप सबसे निवेदन है, रामलीला का कार्यक्रम चल रहा है, आप आनंद तो उठाइए, इस मंच का आप आनंद तो उठाइए, लेकिन उसमें जरूर कुछ ना कुछ यहाँ से उठने के बाद अपने दिल में बिठा करके अपने घर को ले जाइए, जिससे जब हम और आप छोटे बड़े का भेदभाव छोड़ करके बड़े छोटे का सम्मान करना सीखेंगे, तो अपने आप हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ने का काम करेगा और ये कलयुग आज जाएगा और फिर से सतयुग आएगा, त्रेता आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर यहाँ के इस कमेटी के सभी सम्मानित लोगों का, जिन्होंने मुझे बुलाया, मुझे समझा, भाई सत्यनारायण जी को बुलाया, आपने आशीर्वाद दिया और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में भी आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मेरे साथ साथ मेरे भाई पे बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। एक बार जरूर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की